हेलो एवरीवन। अगर आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच के सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट वर्ब के बारे में बेसिक अंडरस्टैंडिंग चाहिए तो फिर ये वीडियो आपके लिए है। आप सभी को मालूम होगा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 पार्ट्स होते हैं। अगर आपको इन सभी पार्ट्स के बारे में जानना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो अटैच किया है, आप वहाँ ज़रूर जाके देख सकते हैं। तो आज के वीडियोज़ में हम जानेंगे कि वर्ब्स में कितने टाइप्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेन वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, मॉडल्स एटसेट्रा। ये हम सारी चीजों को अच्छे से समझेंगे आज। चलिए तो विदाउट डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। वर्ब क्या है? वर्ब हम उन वर्ड्स को कह सकते हैं जो कि एक्शन या फिर स्टेट बताते हैं। जो एक्शन वर्ब्स है उनको डायनामिक वर्ब्स भी कहते हैं और स्टेट वर्ब्स को स्टेटिव वर्ब्स भी कहते हैं। एक्शन वर्ब जैसे कि नाम से ही हमें समझ में आ रहा है कि कोई एक्शन होना है, यानी कि जब कोई फिजिकल एक्टिविटी होती है तब हम उसे एक्शन वर्ब कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जंप, शाउट, रन, ईट, स्लीप, राइट एटसेट्रा। आई एम टीचिंग राइट नाउ, आई एम एक्सप्लेनिंग व्हाट वर्ब्स आर। यहाँ पे टीचिंग और एक्सप्लेनिंग वर्ब्स हैं, एक्शन वर्ब्स। अब समझते हैं कि स्टेट वर्ब्स क्या है, स्टेट या फिर स्टेटिव वर्ब्स। स्टेट वर्ब्स बेसिकली वो वर्ब्स हैं जिनमें एक्शन कुछ नहीं होता लेकिन कुछ काम हो रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल, लाइक, लव, थिंक, ओन, बी, हैव। फॉर एग्जाम्पल, आई लव टीचिंग यू, आई लाइक राइटिंग स्टोरीज। चलिए हम थोड़े और एग्जाम्पल से समझते हैं। स्टेट वर्ब, सैम लाइक्स गोइंग टू द पार्क। एक्शन वर्ब, आई एम राइटिंग ऑन द बोर्ड। यहाँ पे स्टेट वर्ब है लाइक्स और एक्शन वर्ब है राइटिंग। आप सोच रहे होंगे कि ये दोनों में इतना एम्फेसिस क्यों डालना? ये इसलिए डालना है क्योंकि हमें इन दोनों के बीच में डिफरेंस को समझना है। जो स्टेट वर्ब्स होते हैं यानी कि लाइक्स, ये कभी आईएनजी फॉर्म या कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं हम लिख सकते, मगर जो एक्शन वर्ब्स होते हैं इसमें हम आईएनजी फॉर्म या कंटिन्यूअस फॉर्म लगा सकते हैं। आपने सुना होगा कई बार कि लोग कहते हैं आई एम लाइकिंग इट या फिर आई एम लविंग इट। ये लोग कह तो देते हैं मगर ये ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। अब अगर आपके दिमाग में कोई एक्सेप्शन के बारे में ख्याल आ रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे ज़रूर पूछें, हम उसका जवाब 100% देंगे। चलिए अब समझते हैं वर्ब के दूसरे पार्ट्स को। हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब, मॉडल्स या फिर मेन वर्ब। आपको पता है इनमें डिफरेंस क्या है? हेल्पिंग वर्ब या फिर ऑक्सिलरी वर्ब आप सेम ही कह सकते हैं। मॉडल्स भी हेल्पिंग वर्ब के अंडर ही आते हैं लेकिन थोड़े से डिफरेंट है। मेन वर्ब कहते हैं जो एक सेंटेंस में मेनली काम कर रहे हो या फिर एक्टिवली काम कर रहे हो। चलिए इन सेंटेंसेस को देखिए। आई एम राइटिंग ऑन द बोर्ड। यहाँ पे एम एक वर्ब है और राइटिंग भी एक वर्ब है। यहाँ पे राइटिंग जो है वो मेन वर्ब है और एम जो है वो एक हेल्पिंग वर्ब है या फिर ऑक्सिलरी वर्ब है। सिमिलरली दूसरे सेंटेंस में अगर देखा जाए तो सनी इज वर्किंग हार्ड टू लर्न इंग्लिश। यहाँ पे इज एन ऑक्सिलरी वर्ब एंड वर्किंग is the main verb of the sentence. I hope you have a little bit of more understanding about helping verb and main verb. एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ। हेल्पिंग वर्ब में हम बी फॉर्म्स का यूज़ करते हैं, जैसे कि is, am, was, were और possessions has, have and had। ये हेल्पिंग वर्ब्स, ये बी फॉर्म्स, ये कई बार मेन वर्ब्स के तौर पे भी यूज़ होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर। यहाँ पे जो एम है ये एक मेन वर्ब के तौर पर यूज हो रहा है। उसी तरीके से आई हैव अ कार, यहाँ पे जो हैव है ये एक मेन वर्ब के तौर पर यूज हो रहा है। वी हैव विजिटेड दिल्ली अ नंबर ऑफ टाइम्स। यहाँ पे हैव जो है वो एक हेल्पिंग वर्ब के तौर पे यूज हो रहा है और जो विजिटेड है वो एक मेन वर्ब के तौर पर यूज हो रहा है। मैं इन हेल्पिंग वर्ब्स फॉर एग्जाम्पल हैज, हैव, हैड ये और भी अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी अपने टेंसेस वाले वीडियो में। तो अगर इंग्लिश के वीडियोस और भी देखने और इंग्लिश को अच्छे से समझनी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड मॉडल्स।
what models are. Words like can, could, might, may, would, etc. मॉडल्स कहलाते हैं। ये स्पीकर के मूड या फिर एटीट्यूड को समझने में हेल्प करते हैं। चलिए ये सेंटेंस को देखते हैं। शीला माइट विन द कॉम्पिटिशन। शीला कॉम्पिटिशन जीत सकती है। अगर हम यहाँ से माइट को हटा दें तो ये सेंटेंस शीला विन द कॉम्पिटिशन, ये ग्रामेटिकली इनकरेक्ट हो जाएगा। उसी तरीके से ही वुड कम टुडे, वो आज आएगा। अगर यहाँ से वुड हटा दें, ही कम टुडे, ये भी ग्रामेटिकली इनकरेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे जो हमने माइट या वुड लगाया है, ये सेंटेंस में प्रोबेबिलिटी बता रहा है। प्रोबेबिलिटी यानी कि ये काम हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता, पूरे एक डेफिनेट वे में हम नहीं कहते हैं। आज का ये वीडियो वर्ब्स के बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए था। वर्ब्स के बारे में अभी हमें और भी जानना है और भी बहुत सारी चीज़ें समझनी है, तो उसके लिए मैं एक बार फिर से याद दिला दूं, आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियोस देखते रहें।